हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। सो हमने से मालूम चल गया होगा कि सीजीएल बेंच था आज हम दोनों लोग का। ये जाटू दोस्त है मेरा एक, तो हम लोग आरा से हैं, बट हम लोग का एग्ज़ाम दिया था मुजफ्फरपुर। ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम था हम लोग का सीजीएल बेंच 11 से 1:30 बजे। एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, रीजनिंग से स्टार्ट किए। ठीक, बहुत ईजी था, रीजनिंग डुएबल था। एक क्वेश्चन ठीक था रीजनिंग का, बाकी सब ईजी था। उसके बाद मैथ जो है 20 से 25 क्वेश्चन इजीली डुएबल थे, बट 5 कैलकुलेटिव था। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट सेक्शन के बाद। उसके बाद आया इंग्लिश और जीके वाला। तो इंग्लिश 45 क्वेश्चन बनाने में आपको अगर किसी मतलब 40 मिनट 45 मिनट 40 से 45 मिनट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसा था। पैसेज बहुत लेंदी थे, ऐसा नहीं था कि पैसेज देखा और डायरेक्ट मतलब पैसेज में से उठा के आंसर दे दिया क्वेश्चन का, ऐसा नहीं था। डीपली पूछा था। ठीक है, बाकी इंग्लिश करने के बाद इडियम्स भी जो थे डीप मीनिंग वाले थे। सही थी। और स्टीच टाइम सेप्स 9 ऐसे करके था, और एक कैमल से रिलेटेड था। एक तो कैमल वाला तो मेरा शायद गलत लग रहा है, और इसका स्टीच टाइम वाला गलत है। हम लोगों ने मिलाया अभी। तो कंफ्यूजिंग मतलब इंग्लिश में ऐसा था कि कंफ्यूजिंग ऑप्शन क्लोज ऑप्शन और कुछ बोलेगा नहीं सॉरी मैं बताता हूँ। तो ऑप्शन थोड़ा मतलब ये था, कंफ्यूजिंग था। बाकी क्या ही बोला जाए, इंग्लिश ठीक था, वॉइस नरेशन ईजी था, और साइनोवेंट भी था, बट ईजी नहीं था। पीवाईक्यू बेस्ड नहीं बोलेंगे, पीवाईक्यू बेस्ड तो नहीं था पीवाईक्यू बेस्ड, ठीक था, बट ईजी था, करने लायक था। उसके बाद आया जीके मतलब अभी जो है ना मेंस का जैसा रहता है वैसा नहीं था, मतलब इजी था, इजियर साइड पे था। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक, मॉडरेट टू हार्ड तो बिल्कुल नहीं था, मतलब नहीं भी आ रहा है आपको ना तो कर सकते हो। जैसे कि था मतलब करेंट था, और परमार सर का बहुत लड़ा है करेंट। मैं पढ़ा नहीं था, ये पढ़ा था, तो ये बता रहा है कि परमार सर का करेंट बहुत लड़ा करके है। फिर भी गलत करके है। करेंट का ऐसा ही रहता है भाई, कितना भी पढ़ लो गलत रहेगा, क्योंकि कितना बार रिवीजन कर लोगे। पुलित्जर प्राइज ये पढ़ा था, इसको याद है, बट रिवीजन नहीं किया था, तुम्हारा नहीं। तो ऐसा ही था, परमार सर का लड़ा है। ठीक है, परमार सर पर डिपेंड कर सकते हो आप सीए के लिए, अगर आप कंफ्यूज थे तो। मैं भी कंफ्यूज था, बट करंट अफेयर तो मैं बिल्कुल ही पढ़ा नहीं था। मैंने 16 किया जीके और ये 19 किया। ठीक, और जीके में अलाउद्दीन खिलजी का था, रिलेटेड था। उसके बाद क्या था, मार्केटिंग कंट्रोल वाला जो था, और क्या था, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज था। और शेड्यूल जो है उसको मैचिंग था, मैचिंग करना था कंकरेंट लिस्ट से। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था जो कि कंकरेंट लिस्ट पे आधारित था, कि जो यूनियन जो बनाता है उसी का प्रिवेल करता है। ठीक है, स्टेट और यूनियन बना दिया तो यूनियन प्रिवेल करेगा। और दूसरे स्टेटमेंट में ये था कि स्टेट का भी प्रिवेल कर सकता है अगर प्रेसिडेंट ने उस पर एसेंट दे दिया तो। ठीक है, तो ऐसा था स्टेटमेंट बेस्ड। और एक स्टेटमेंट का था क्वेश्चन, कौन था? हाँ, स्पेयर एक्स करंट अफेयर में था, स्टेटमेंट वाला करंट अफेयर बेस्ड था। फिर उसके बाद निसार के बारे में पूछा था, जो कि इसरो और नासा ने मिलकर बनाया उसको। और क्या था जीके में हाँ, भूपेन हजारिका का था। भूपेन हजारिका का डांस पे नहीं था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मतलब उनको बाढ़ ऑफ ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। मैंने रिस्क लिया और सही है। ठीक है, सही निकल गया लकीली। और जीके में ऐसा ही क्वेश्चन था, डुएबल था। ठीक है, मतलब रिस्क लेने लायक था। ऐसा नहीं था कि जैसे प्री में आ रहा था कि स्टेटमेंट बेस्ड, ऐसा कि हाथ ही नहीं, मतलब कुछ लग ही नहीं रहा है पता, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो अभी तक ये हो गया आपका दोनों सेक्शन के बाद कंप्यूटर। उसके बाद आता है कंप्यूटर, और बोलता है कि का गाना सुनेगा। सुनेगा कि मतलब ऐसा ही कुछ था भाई। हम लोगों ने करना स्टार्ट किया, बोला कि ठीक है पास ही होना है ना। पहला क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ते गए और 20 में पहुंच गए। 20वां क्वेश्चन तक पहुंच गए, बट इजी मिला ही नहीं। मतलब ऐसा, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन था बस, जिसको कि ऐसा था ना कि हाँ यही होगा आंसर, बस 2 से 3। रियलिटी बता रहा हूँ तुमको, कोई भी बोल देना कि 2 से 3, हार्डली 5। उससे ज़्यादा अगर कोई बोल रहा है ना तुमसे कि मैंने मारा है, कि एकदम श्योर शॉट सही है, वो झूठ बोल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो कोई टीचर ही नहीं पढ़ाया है। यूट्यूब पे पूरा घूम लोगे, नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। विश्वास नहीं है तो आएगा आंसर की, आप लोग देख लेना। ठीक है, कंप्यूटर बहुत हार्ड था, एकदम हार्डर साइड पे था कंप्यूटर। बाकी ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो इसका 120 है और मेरा 112 है। पता नहीं क्या होगा, बट फिंगर क्रॉस तब तक के लिए
और बात करें तो हर बार लोग बोलते थे कि जीके जो है वो रैंक डिसाइड करेगा, ये करेगा, वो करेगा। इस बार इंग्लिश है भाई, इंग्लिश रैंक डिसाइड करेगा इस बार, ठीक है ना। तो कंप्यूटर रिजल्ट डिसाइड करेगा। ऐसा होगा कि किसी का 350 आ रहा है, 340 आ रहा है और कंप्यूटर में फेल है, ठीक। तो यही होने वाला है आपकी बात। बाकी देखते हैं क्या होता है। आंसर की में देखेंगे कितना आएगा, और बाकी आंसर किया आएगा तो आपको रिव्यू दिया जाएगा, क्वेश्चन बताया जाएगा कैसा क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, बाय बाय।